नमस्कार, आपका स्वागत है सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश और आज हमारे साथ है सिमरन और हम बात करने वाले हैं कल सचिन पायलट अनशन पर बैठे थे अपनी ही सरकार के खिलाफ। गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है और सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठकर उन्होंने क्या हासिल कर लिया, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सिमरन, स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात तो अभी ये है कि अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए नहीं है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे मतलब चुनाव को लेके जंग छिड़ गई है। जैसे फिर से दोबारा सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। जैसे सचिन पायलट ने आज धरना रखा, आज अनशन पे बैठे वो, ये भी एक मुद्दा है। तो मैं ये देखना ये है कि ये जो ऐसा कर रहे हैं अपने पार्टी, जैसे सचिन पायलट जो हैं, जैसे उन्होंने बोला कि अपनी पार्टी के समर्थक के लिए कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। और वो अशोक गहलोत पे पूरा निशाना मतलब साध रहे, हमला बोला है उन्होंने अचानक ये चीज करके। तो ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं या जो भी सारी चीजें होने वाली है वो भी देखने लायक है। देखिए, सचिन पायलट जैसे ही अनशन पर बैठे थे तो देखने वाली बात उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी कि वहां पर महात्मा गांधी की तस्वीर रखी हुई थी। राहुल गांधी की थी, हाँ, ना सोनिया गांधी की थी। वहाँ महात्मा गांधी की तस्वीर थी। और मेन चीज ये है कि सचिन पायलट जो है वो अशोक गहलोत पे बीजेपी नेताओं को बचाने का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मतलब क्या गहलोत पे लगाया कि वो बीजेपी नेताओं को बचाते हैं। बकायदा वो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सचिन पायलट जी, जो खुद ही कांग्रेस पार्टी से थे और वो खुद ही उस पार्टी पे ऐसे बोल रहे हैं। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसुंधरा राजे सरकार पर करीबन 45,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी घोटाले हुए हैं उसको अशोक गहलोत ने दबा दिए हैं। मतलब राजस्थान में अभी तक जितनी भी चीजें हुई है उसको जो अभी के टाइम पे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो उनको दबा चुके हैं, दबाए जा रहे हैं या दबा चुके हैं, ये चल रहा है। इसमें जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने सचिन पायलट को कहा है कि अगर सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो आरएलपी पार्टी के 3 विधायक उन्हें समर्थन देते हैं। हम सचिन पायलट के साथ खड़े हैं। राजस्थान का हर युवा चाहता है कि बीजेपी को रोका जाए और कांग्रेस को घर बैठा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में तो हमारा उनसे कोई गठबंधन नहीं होगा। अगर वे कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो हमारी पार्टी आरएलपी उनके साथ गठबंधन करेगी। आरएलपी और सचिन पायलट मिलकर कांग्रेस और बीजेपी को रोक देंगे। ये सचिन पायलट ने जो आज किया, मंगलवार को जो सचिन पायलट ने किया, इसको देखने के बाद राजस्थान या जितने भी नेता या जितने भी लोग हैं उनके मन में क्या ख्याल आएगा, अभी वो क्या सोच रहे होंगे। जैसे उन्होंने सचिन पायलट ने जो है वो अशोक गहलोत के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार मुद्दों का वो आरोप लगाया है। ऊपर से उन्होंने प्रमुख रूप से तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के समय हुआ खान घोटाला और बाजारी माफियों के मामले शामिल किए। सचिन पायलट के इस धरने को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है और बढ़ेगी, क्योंकि सचिन पायलट ने अचानक ये चीज की। और इसको देखने के बाद राजस्थान में जितने भी मंत्री, जितने भी लोग हैं, उनके मन में क्या ख्याल आएगा। देखिए सिमरन, सचिन पायलट जो है कांग्रेस के एक युवा चेहरा है। सचिन पायलट यूथ है और काफी युवा जो है सचिन पायलट के फैन है, समर्थक है। और आज जैसे ही अनशन जो खत्म हुआ, वो उनको जो युवा समर्थक है उन्होंने मिठाई खिलाकर करीबन 4 बजे खत्म किया था। इस बीच पूरे दिन आज कई ऐसी बातें सामने आई। हनुमान बेनीवाल है या जो बीजेपी के जो नेता है सीपी जोशी है, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ है, उनके भी कई बयान सामने आए थे। हाँ, मैं और एक चीज ये भी है कि पूरे लोग ये सवाल करते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत कब साथ में आएंगे, कब वो एक साथ आके इस चुनाव को पूरा करेंगे। क्योंकि अब चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, उससे पहले ये सारी जो जंग मतलब जो चुनावी जंग है वो छिड़ चुकी है। और पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आएगी तो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेगी, मगर मिले जुले खेल में सारे मामले दबा दिए गए। जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कही थी, लेकिन अब यहाँ काम नहीं हुए हैं। सचिन पायलट जो है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है जब वो सत्ता में आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। देखिए, लेकिन अब वो मिलजुल के काम कर रही है। राजस्थान में एक जाटों का बहुत बड़ा बहुमूल्य है। जाटों का बहुमूल्य है और सचिन पायलट जाट है, हनुमान बेनीवाल जाट है। तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अब जो है
राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा जो हो वो जाट हो, राजस्थान में मुख्यमंत्री वो जाट हो। हाँ, और सचिन पायलट ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुझे 22 साल से जो दायित्व मिला वो मैंने पूरा किया। मेरा मुद्दा पब्लिक में है या नहीं है। मैंने सीएम के 2 बार पत्र लिखा लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो सचिन पायलट जो है उन्होंने सबसे बड़ा हमला जो है वो अशोक गहलोत पे बोला है। क्योंकि अभी वही मुख्यमंत्री हैं और हाँ। सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री हम्म। रह चुके हैं। हाँ। तो इन दोनों के बीच में जंग जो है वो काफी टाइम से चली हुई आ रही है। ये फिर अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो भी चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले जो है ये जंग का जो है ये आगाज कर दिया सचिन पायलट ने, एक तरीके से अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते। देखिए, लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट अपनी राजनीति का जो करियर है वो चमकाने के लिए ऐसा अनशन कर रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं। क्योंकि ये सब करना अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठ जाना, फिर अनशन करना। ये एक सोचने वाली बात है कि सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी से ही हैं। हुँ। कांग्रेस के ही हैं वो और अभी के टाइम पे अशोक गहलोत भी कांग्रेस के हैं। यानी अगर एक तरीके से अगर जनता या कोई भी ये चीज़ सोचे तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों को मतलब दबा दिया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको दबा दिया। तो जब वो थे तब ये चीज़ नहीं होती थी। वो अपनी तरफ से क्लियर कह हाँ। रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत के रहते टाइम मतलब अशोक गहलोत के टाइम में राजस्थान में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हुँ। तो एक तरीके से ये पार्टी के लिए तो सबसे बड़ी बात है। कि अपने ही जो नेता हैं हाँ, वो अपनी ही पार्टी पर आरोप लग। अपने ही पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं और दूसरी चीज़ कि राजस्थान में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें ये चीज़ें अशोक गहलोत को पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं और वो बीजेपी नेताओं को बचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी नेताओं को बचा रही है। इसका मतलब तो अब यही हो सकता है कि कहीं न कहीं सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं। अब वो देखिए, चाहते हैं हम कि तो ये अभी ये चीज़ नहीं कह सकते जब हुँ। तक इसका कोई चीज़ नहीं होता। हुँ। सबकी अलग-अलग सोच है, सबकी अलग-अलग हुँ। जजमेंट है। पर एक तरीके से ये है इन्होंने जो कहा ना कि वो अशोक गहलोत जो हैं, वो बीजेपी नेताओं को बचाए हैं, हुँ। बचाया है उन्होंने या बचा रहे हैं। तो ये एक बहुत अजीब बात है, कांग्रेस और बीजेपी आपस में एक-दूसरे को क्यों बचाएगी? हाँ, ये सब कांग्रेस और बीजेपी का तो 3600 का आंकड़ा दिखता है। हर समय। तो एक सोच की बात है ये। देखिए, मिलते हैं एक बार और आपसे ऐसे। तब तक के लिए बने रहिए सच्ची खबरों पे।